हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम अलंकार टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इस टॉपिक को रेडी कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई टॉपिक रेडी करते हैं तो उसमें हमें, अगर हम किसी एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें कभी भी इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसे कुछ पॉइंट्स के रूप में रेडी करें। तो जैसे कि मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स हैं फ्रेंड्स मेरे। तो इस तरह से मैंने हर एक टॉपिक पे अपना नोट प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या है कि मैंने सिर्फ अपने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स में उसको इंडिकेट किया हुआ है, ताकि जो भी टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारे माइंड में सेट हो जाए। इसलिए सिर्फ कुछ इंडिकेट करने के लिए टॉपिक्स को सिर्फ कुछ वर्ड्स के अंदर हम शो करते हैं, ताकि वो इजीली लर्न हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कोई डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, ना ही हमें डेफिनेशन उसमें नोट करनी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी डेफिनेशन वगैरह हम इसमें लर्न नहीं करेंगे। हमें सिर्फ कुछ वर्ड्स को, कुछ पॉइंट्स को कैच करना है, जिसके थ्रू हम उस क्वेश्चन को इजीली कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अलंकार। तो फ्रेंड्स, अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों यानी कि अलम प्लस कार से मिलकर बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अलंकार शब्द दो शब्दों अलम प्लस कार, अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है फ्रेंड्स ये वर्ड अलम प्लस कार। तो अलम का मतलब होता है सौंदर्य देने वाला, सौंदर्य देने वाला यानी कि सौंदर्य बढ़ाने वाला, सौंदर्य करने वाला। तो इसका अर्थ हम ले सकते हैं आभूषण से। इसका एग्जैक्ट अगर हमें वर्ड रखना है तो हमें वर्ड रखना है इसके लिए आभूषण, यानी कि जो सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है वो होता है हमारा आभूषण। तो अलंकार का एक अर्थ होता है हमारा आभूषण। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एग्जाम में आता है कि अलंकार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे जो मानव शरीर की शोभा कौन बढ़ाते हैं? हमारे आभूषण बढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो काव्य होता है, यानी कि हमारी जो कविताएं होती है, जो हमारी रचना होती है, उनको, भाषा को सौंदर्य कौन देता है? तो फ्रेंड्स, हमारे जो अलंकार होते हैं वो हमारी भाषा, हमारे काव्य को एक सौंदर्य प्रदान करते हैं, एक सुंदर रूप प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम कुछ डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं तो वो हमें बोरिंग सा लगता है, लेकिन जब हम उसे किसी दोहे, किसी अलंकार के थ्रू पढ़ते हैं, अलंकारों के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो हमें अट्रैक्टिव लगता है। तो फ्रेंड्स, यही वो मेथड है जिसके लिए वो भाषा को एक सुंदर रूप दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलंकार, यही क्वेश्चन एक बार पहले प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है। तो उसमें उसमें 4 ऑब्जेक्टिव उसमें क्वेश्चन एग्जांपल दिए हुए थे, तो उसमें से आपको एक टिक करना था। तो उसका आंसर होगा हमारा आभूषण, यानी अलंकार। तो यानी कि जो हमारे अलंकार होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है? हमारे अलंकार बढ़ाते हैं। और अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है, यानी कि सौंदर्य को प्रदान करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, और तीसरा हमारा उभय अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, पहला हो जाएगा इसमें हमारा शब्द अलंकार। इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार, और तीसरा उभय अलंकार। तो अब बात करते हैं शब्द, अर्थ और उभय अलंकार। तो इनके बारे में डिटेल से कुछ ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो अब हम डायरेक्ट बात करते हैं हमारे अलंकारों के बारे में, यानी कि पहला हो जाएगा इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार को हम पहचानते कैसे, इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रेंड्स बार बार रिपीटेशन होता है, यानी कि वही वर्ण बार बार रिपीट होता है, वही वर्ण बार बार रिपीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ण इसमें बार बार रिपीट होता है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है, इसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिसमें एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो जितने भी एग्जाम्पल मैंने इसमें लिए हुए हैं फ्रेंड्स, वो सब हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आपको इनको माइंड में रखना है। तो पहला इसमें है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको बोलने से पता चल रहा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? इन सब शब्दों के अंदर अगर हम कोई भी शब्द ले तो इस हर शब्द के अंदर हमारा जो पहला वर्ण है तय, वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि वही बार बार पूछा जा रहा है। तरनी तनुजा तट
तमाल तरुवर बहुछाय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, हर शब्द के अंदर हमारे तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है फ्रेंड्स, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो ये वाला वर्ण है तय, यहाँ पर इसकी रिपीटेशन हो रही है। कहत नटत रीजत खीजत, यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, हमारा जो आखिरी वर्ण है तय, इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये आवृत्ति स्टार्टिंग में भी हो सकती है और वर्ड के लास्ट में भी हो सकती है। तो यानी कि एक पूरा जो पद्यांश है उसके अंदर अगर कहीं भी, अगर लाइंस के अंदर हमारा वर्ण है वो बार बार रिपीट होता दिखता है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बार बार अगर किसी वर्ण की आवृत्ति दिखती है तो वहां पर क्या होगा, हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका, चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, चारुचंद्र की चंचल किरणें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार चय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर हमारा जो चय वर्ण है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर हमारा अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार। इट मीन्स जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, तरनी तट तमाल तरुवर बहुछाय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनुप्रास अलंकार के अंदर आते हैं। बात करते हैं दूसरा हमारा यमक और श्लेष अलंकार। तो फ्रेंड्स यमक और श्लेष अलंकार के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यमक और श्लेष, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि यमक कौन सा है और श्लेष कौन सा है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो यमक, इसको हम एक कंपैरिजन के मेथड से समझते हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड से समझते हैं। तो यमक अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स, यमक अलंकार होता है जहां पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है, लेकिन वो क्या देता है, विभिन्न अर्थ देता है। एक शब्द बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ण रिपीट हो रहा है, यहाँ पर वर्ण रिपीट हो रहा है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है अनुप्रास में। और यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, एक शब्द की आवृत्ति होती है, एक शब्द है वो बार बार रिपीट होता है और अलग अलग अर्थ देता है, विभिन्न अर्थ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग अर्थ देता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कनक शब्द है हमारा, कनक, ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यानी कि एक से ज्यादा बार इसकी आवृत्ति हो रही है, 2 बार आ रहा है। और क्या दे रहा है, दोनों में ये अलग अलग अर्थ दे रहा है। जैसे यहाँ पर एक बार कनक का मतलब होगा हमारा धतूरा और एक बार कनक का मतलब होगा हमारा सोना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां पर एक शब्द बार बार रिपीट होता है और अलग अलग अर्थ देता है, ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग अर्थ देता है, वहां पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, हमारा 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आप इसमें देखेंगे कि शब्द 3 बेर, ये जो शब्द है ये रिपीट हो रहे हैं, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो दोनों बार क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। जहां पर एक बार 3 बार बेर में, तो वो क्या हो रहा है, बेर की संख्या के बारे में बता रहे हैं कि कितने बेर थे, 3 बेर थे। और एक बार जो 3 जो शब्द है हमारा, वो किसके बारे में बता रहा है, औरतों के बारे में बता रहा है, महिलाओं के बारे में, कि वो कितने 3 महिलाएं 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर जो है 3 बेर यानी कि 3 का जो अर्थ है वो दोनों बार अलग अलग तरह से प्रयुक्त हुआ है, दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा, यानी कि जिसमें एक शब्द बार बार रिपीट हो, एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और वो अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो, अलग अलग अर्थ निकले जिसका। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। तो यहाँ पर एक शब्द आया मंदिर, ये दोनों बार रिपीट हो रहा है मंदिर, लेकिन फ्रेंड्स दोनों ही पंक्तियों में इसका अर्थ है वो दोनों भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। यानी कि पहले वाले ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है कि महल में रहने वाली, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले वाले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है हमारा गुफा। पहले महल का अर्थ है, पहले मंदिर का अर्थ है महल और दूसरे मंदिर का अर्थ है हमारा गुफा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एक शब्द बार बार रिपीट हो और दोनों का अर्थ क्या निकले, दोनों सेंस अलग अलग। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां होगा हमारा यमक। जबकि श्लेष क्या होता है, श्लेष में क्या होता है फ्रेंड्स, श्लेष में और यमक में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। श्लेष के अंदर क्या होता है, शब्द सिर्फ एक बार आता है, रिपीट नहीं होता है, सिर्फ एक बार पूछा जाता है और
उसके जो अर्थ होते हैं वो तीनों सेंस में अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बस इतना ही डिफरेंस है कि यमक में एक शब्द बार बार आता है और अलग अलग अर्थ देता है, जबकि श्लेष के अंदर एक शब्द एक ही बार आता है और तीनों शब्दों के साथ अलग अर्थ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका और एग्जांपल देखते हैं हम। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई। श्लेष है, अब कितने हैं इसके अंदर, 3 वर्ण है, श, ल और श। तो आपको बस इन्हीं को माइंड में रखना है कि 3 वर्ण है, यानी कि 3 अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, और पूरा शब्द क्या है, एक है, पूरा एक शब्द है और वो क्या दे रहा है, 3 अलग अलग अर्थ दे रहा है। यानी कि जिसमें एक शब्द एक बार यूज होता है और 3 अलग अलग अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। पानी गए ने उबरई मोती मानस चून। पानी गए ने उबरई, यानी कि यहाँ पर जो शब्द है पानी, वो क्या कर रहा है, 3 अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि मोती, मानुस और चून, तीनों अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अब मोती, मोती के लिए इसका मतलब यहाँ पर पानी का क्या है, चमक को बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसको दर्शाता है, चमक को दर्शाता है। और मानुस यानी कि मनुष्य। ठीक है, तो दूसरी बार ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मनुष्य के लिए। और तीसरी बार चून, चून माने आटा, तीसरी बार किसके लिए पानी युक्त प्रयुक्त हुआ है, वो है आटे के लिए। तो यहाँ पर वर्ड सिर्फ एक है, कौन सा है, पानी। और ये किस किस के साथ जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग अर्थों में जुड़ा हुआ है, 3 अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ के अलग अलग अर्थ देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर, और श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपके हुए, यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष होता है, श्लेष अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन, ठीक है, सुबरन को, यानी कि जो सुबरन वर्ड है वो किसके 3 अर्थों में प्रयुक्त है, एक बार कवि के लिए, एक बार कवि के साथ। कवि के लिए सुबरन का क्या मतलब है, एक अच्छा वर्ण, सुवर्ण, यानी कि एक बहुत सुंदर वर्ण। तो कवि क्या है, भाषा के अंदर वर्ण का यूज करता है, तो एक अच्छा, अच्छे से अच्छा वर्ण वो यूज कर रहा है, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, कवि के लिए क्या अर्थ देता है, ये वर्ण का अर्थ देता है। और व्यभिचारी, व्यभिचारी यानी कि बुरे आचरण वाला व्यक्ति, तो बुरे आचरण वाले व्यक्ति के लिए सुबरन का मतलब है स्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, बुरे आचरण के लिए किसका क्या अर्थ है, स्त्री। और तीसरा है हमारा चोर, चोर के लिए इसका क्या अर्थ है, सोना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चोर के लिए सुबरन का क्या अर्थ है, सोना। तो आपको बस यहाँ पर जो मेन वर्ड्स है उनको फाइंड आउट करना है, और फिर देखना है कि इसका इनके साथ अगर सेंस निकलता है, तीनों अलग अलग के साथ एक ही शब्द है, एक बार यूज हो रहा है, उसका 3 अलग अलग शब्दों के साथ उसका सेंस निकल रहा है, कोई मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर श्लेष है। और अगर बार बार रिपीट हो रहा है शब्द और फिर अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो वहां पर क्या है, यमक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा यमक और श्लेष के बारे में, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। यमक एक शब्द है, बार बार रिपीट होता है, अलग अलग अर्थ देता है। श्लेष है, एक ही शब्द है लेकिन 3 अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर श्लेष हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति, किसी भी चीज की अति, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है फ्रेंड्स, हम जैसे किसी भी चीज को अगर बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो अतिशयोक्ति, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा कर कहना, तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो पहला हो जाएगा, अब इसमें एक और एग्जाम्पल है, नैनन के जल से पग धोए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नैनन यानी कि आंखों के जल से, इट मीन्स यहाँ पे बात करा कि आंसुओं से उसने पैर धोए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अपने आंसुओं से किसी के पैर धोए, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इस बात को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ये बिल्कुल इजी सा अलंकार है फ्रेंड्स, आपको पढ़ते ही इसको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। नेक्स्ट है, ये बहुत फेमस है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राणा ने सोचा, यानी कि राणा ने यहाँ से सोचा और जब तक चेतक, उसका घोड़ा जो है वो दूसरी ओर था, दूसरी तरफ था। तो इसको मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कि जितने उतने इतने कुछ सेकंड्स के अंदर वो पूरा क्रॉस कर गया था। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इस बात को कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अन्योक्ति अलंकार की। अन्योक्ति अलंकार कौन सा होता है, अन्योक्ति, इसके नाम से ही क्लियर है, अन्य प्लस उक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अन्य प्लस, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, अन्य प्लस उक्ति, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली उक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही जाने वाली बात। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें
किसी प्रतीक से यानी कि किसी और के माध्यम से किसी और व्यक्ति के लिए कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर यानी कि डायरेक्ट किसी को नहीं बोला जाता, किसी थर्ड, किसी तीसरी चीज, किसी प्रतीक, किसी सिंबल के माध्यम से हम उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ये कई बार पूछा जाता है कि प्रतीक के माध्यम से अगर हम किसी का वर्णन करते हैं तो कहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर हमारा अनियुक्ति अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स हमारा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राजा जय सिंह के बारे में कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी कली, किसी पराग, पराग और किसी कली के माध्यम से किसको इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर इसका अर्थ किसी कली से नहीं है, यहाँ पर पराग और कली से अर्थ जो है वो राजा जय सिंह के ऊपर कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा होगा, किसी अन्य के माध्यम यानी कि किसी प्रतीक को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कली और पराग प्रतीक है, किसके लिए, किसको इंडिकेट कर रहे हैं, राजा जय सिंह को, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा फ्रेंड्स, अनियुक्ति अलंकार होगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हमने इस वीडियो के अंदर 5 टॉपिक क्लियर किए हैं। तो पहला है इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर अनुप्रास है। यमक यानी कि यहाँ पर जिसमें एक शब्द बार बार रिपीट होता है और अलग अलग अर्थ देता है। श्लेष जहां पर एक शब्द सिर्फ एक बार यूज होता है और तब अलग अलग अर्थ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी भी चीज की अति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कहना, जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें अनियुक्ति, यानी कि किसी अन्य की उक्ति, किसी और के माध्यम से किसी और को बात को कहना, तो वहां पर कौन सा हो गया, अनियुक्ति अलंकार हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें यानी कि प्रतीकों का यूज किया जाता है मेनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।